हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा महोबत चैनल में। आज मैं हूँ गढ़कुंडार के रहस्यमय किले में। इस किले में उस जगह को आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ बताते हैं कि राजकुमारी यानी कि जो रानी केसरदे ने जौहर किया था कई औरतों से साथ मिलकर। दोस्तों, उस पॉइंट को दिखाने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज से 13वीं शताब्दी के। यहाँ पर बुंदेलों का शासन था। यहाँ के राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह की पुत्री थी केसरदे। केसरदे की खूबसूरती पूरे भारतवर्ष में विख्यात थी। उसकी खूबसूरती पूरे भारत में चर्चाएं चला करती थी। फिर क्या हुआ कि दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक की नज़र पड़ जाती है उस पर, और वो राजा मानसिंह से हाथ मांगता है उनकी पुत्री का। राजा मानसिंह मना कर देते हैं। मना करने के बाद वो इस किले पर आक्रमण करता है और आक्रमण कर इस किले को जीतने ही वाला था, मगर किले के चारों तरफ के दरवाजे बंद थे। और फिर अचानक से रानी जो यहाँ की केसरदे थी वो औरतों के साथ जाती है उस तरफ, किले के उस तरफ, और वहाँ पर जौहर कर लेती है कई रानियों के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो मैं उस पॉइंट को आपको दिखाने वाला हूँ। उस जगह को, कौन सी वो जगह है। हालांकि अभी तक वो बंद कर दी गई थी, मगर देख सकते हैं आज हमने देखा तो दरवाज़ा खुला था। उस रास्ते से हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे जहाँ पर जौहर किया था। इस रहस्यमय रास्ते से हम जाएंगे और क्या क्या मिलेगा हमें उस जौहर कुंड के पास। क्या है उस जौहर कुंड की खासियत, क्यों वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाने के लिए। यहाँ पर देखिए बहुत डरावना सा नज़ारा हमें देखने को मिलेगा और अंधेरा ही अंधेरा है दोस्त। तो देख सकते हैं इस भूल भुलैया रास्ता में अंधेरा ही अंधेरा हमें देखने को मिलता है। और रास्ता हम खोज रहे हैं कहाँ पर रास्ता होगी, और इतना अंधेरा, बहुत अद्भुत सा दृश्य हमें लग रहा है। देखिए इस भूल भुलैया को मोटी मोटी दीवारों पर, और किस प्रकार के यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। कहाँ पर आखिरकार होगा वो रास्ता जहाँ पर हमें जौहर कुंड की तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। सांसें हमारी थम रही हैं, बड़ी बड़ी दीवारें और आवाज़ बहुत गूंज रही है। इस रास्ते से होते हुए हम आए हैं। बहुत अंधेरा है दृश्य, ये भूल भुलैया वाला डरावना किला। अब हम उस जगह पर आपको लेकर चलने वाले हैं जहाँ पर जौहर किया था। देख सकते हैं ये वाला है, बड़ी बड़ी दीवारें जहाँ से वो रानियाँ निकली थी केसरदे, यहाँ से निकली थी, और औरतों के साथ और भी स्त्रियों के साथ इस जगह से। उस पॉइंट पर है वो मैं जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर जौहर किया था। इससे पहले यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियों को देखकर हम भी हैरान रह गए, कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। और इस तरफ इस किले का नज़ारा भी ऊपर से आप देख लीजिए, कितना डरावना दृश्य यहाँ पर लगता है। मैं उस जगह पे आपको लेकर चलूँगा और दिखा रहा हूँ किस पॉइंट पर अनेक रानियों ने जौहर किया, और उसे जौहर कुंड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। रानी का नाम केसरदे था, इतिहास में बताया है। यही हमने इंटरनेट से जब सर्च किया तो केसरदे का जिक्र हुआ। पहाड़ पर किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। इस रास्ते से बड़ी बड़ी सीढ़ियों के होते हुए जाना पड़ेगा। देखिए अगल बगल पर बाउंड्री कितनी बड़ी बनी हुई है दोस्तों। बहुत अद्भुत सा दृश्य इन मोटी मोटी दीवारों को देख ही लीजिए। यहाँ पर मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे उस जौहर कुंड के पास हम जाने वाले हैं। कितने दूर है, इन सीढ़ियों को आप देख ही सकते हैं। ये सब रास्ताएं बहुत पुरानी बनी हुई है, 1000 वर्ष हो चुके हैं इसे बने हुए, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हम जौहर कुंड के पास आ चुके हैं। देख सकते हैं इस रास्ते से आए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर ये रास्ता है जौहर कुंड की ओर जाने के लिए। यहाँ पर हमें मना किया है, इसीलिए हम नहीं गए। बाहर से ही मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं चढ़कर आया। इसके बाद उस जौहर कुंड में दिखाऊंगा कि आज भी बता रहे कि वो सबूत हैं जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था। आग जलाकर कैसे कूद गई थी अनेक रानियाँ। फिर इनका इतिहास भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये रास्ता है वो जाने के लिए, इस रास्ते से जाना पड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से जैसे ही हम आते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत भयंकर और डरावना सा दृश्य हमें देखने को लग रहा है। किला तो है ही रहस्यमय, पीछे आप किला को देख रहे हैं। इसी रास्ते से रानियाँ आई, और यहाँ पर आने के बाद जब इस पर मोहम्मद बिन तुगलक ने किले पर आक्रमण कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया, तो रानियों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर सीधे इस जौहर कुंड में कूद गई।
क्या खासियत है इस जौहर कुंड की मैं बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आज भी हमें पिलर और इसके पिलर के अंदर आज भी हमें काला धुआं देखने को मिलता है। इसी जगह पर एक बहुत बड़ी अंगीठी यानी कि आग जलाई और आग जलाने के बाद इसमें जौहर कर गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए पास से थोड़ी, किस प्रकार से ये आप कक्ष के बाद कक्ष और मेहराम के बाद मेहराम आप देख रहे होंगे। इन्हीं मेहरामों में अनेक रानियों के साथ जो दास दासियाँ थीं और जो राजकुमारी थी, इसी में राजकुमारी का नाम केसरदे था। इनका इतिहास तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ पूरा का पूरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कक्ष बने हैं। यहीं पर एक एक दासियाँ खड़े होकर और एक एक रानियाँ और जो राजकुमारियाँ थी इसी में छलांग लगा दी और अपने आप को ख़त्म कर लिया, उन्होंने समाप्त कर लिया। मैं आज से बात कर रहा हूँ 13वीं शताब्दी की दोस्तों, 13वीं ईस्वी की बात है जब यहाँ पर एक घटना घटती है दोस्तों। इस घटना के कुछ अद्भुत रहस्य आज भी छोड़ गए हैं और अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इसमें कोई नहीं आ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट बगल में तो आपको तालाब देखने को मिलेगा और तालाब क्यों बना है, तालाब के जस्ट बगल में जौहर है। तालाब में आज भी सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई हैं और यहाँ पर जैसे यहाँ पर तालाब होगा और नहाने के लिए यहाँ पर नानियाँ नहाया करती होंगी दोस्तों। मैं आपको इस तरफ और दिखा दूँ, यहाँ से भी कूदी थी और किस प्रकार से उन्होंने आग जलाई और क्या इतिहास रहा है वो आपको सब कुछ दोस्तों दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत अजीब सा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितनी स्त्रियाँ, ये तो कोई पुख्ता सबूत है नहीं है कि कितनी स्त्रियों ने यहाँ पर जौहर किया और कितनी नहीं किया। बावड़ी की तरह देखने को मिलती है कुछ, तो बहुत एक महल जैसा बना है। ये नीचे जाल लगा दिया गया है जिससे कोई अंदर ना जा सके। उसी जगह पर आज भी कुछ अजीब प्रकार का दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और आवाज़ यहाँ पर बराबर गूंजती है। हम ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में, ना यहाँ पर समय ज़्यादा बिताएंगे, इस थोड़ी ही आपको बताने वाले हैं और फिर इसके बाद जाने वाले हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी अंगीठी जलाई उन्होंने। जलाने के बाद इस रास्ते से अनेक रानियाँ आई और आने के बाद इसमें जौहर कर गई। अब इनकी कहानी बताता हूँ, क्या ऐसी समस्या थी, क्या वो कारण था कि इन्हें जौहर करना पड़ा। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक जो शासन था, दिल्ली से जो शासन चला रहा था, यहाँ गढ़कुंडार किले के जो राजा मानसिंह थे बताते थे, बुंदेलखंड के खास तौर पर उनकी पुत्री थी केसरदे। केसरदे की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत रानी थी केसरदे। केसरदे पर की कहानियाँ सुनकर और उनके चर्चे सुनकर उसका मन आ जाता है क्यों ना मैं विवाह कर लूँ। विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। प्रस्ताव में जो यहाँ के राजा मानसिंह थे, राजा मानसिंह मना कर देते हैं अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, क्योंकि राजा मानसिंह की पुत्री थी केसरदे। 13वीं शताब्दी की बात है दोस्तों। करने के बाद क्या करते हैं, जब ऐसी होया करता है तो फिर राजा आक्रमण करते हैं राज्य पर, फिर छीनते हैं। वो आक्रमण करते हैं, गढ़कुंडार किले को जीतने ही वाले थे छल विद्या के कारण। तो फिर रानियों ने सोचा क्या किया जाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी रानियां और जो राजकुमारी केसरदे थी सभी लोग यहां से आते हैं और अपने आप को जौहर कर लेते, समाप्त कर लेते हैं और एक ऐतिहासिक घटना बन जाती है जिसकी गाथाएं आज भी गाई जाती है। इस गढ़कुंडार के रहस्यमय किले के साथ साथ इस जौहर कुंड का भी नाम लिया जाता है। इस जौहर कुंड की अलग कहानियाँ हैं, गाथाएँ हैं दोस्तों। तो मैंने जितना हो सके ये सब जानकारी मैंने लोगों से यहाँ से पूछी, फिर आपको बताई। जो यहाँ मिले थे यहीं के स्थानीय लोग, वो मैंने आपको बताया किस प्रकार से आज भी ये पूरा का पूरा अंदर देखा जाए तो काला है, जैसे यहाँ पर आग लगी रही हो। हालांकि अब कितनी बात में सच्चाई है कितनी नहीं है ये लोगों ने बताई है और कुछ प्रमाण तो है नहीं इसके, और यही कुछ घटना है। और यहाँ से देख सकते कूदी थी रानी, किस प्रकार से बहुत अद्भुत सा तो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है इस जौहर कुंड का दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर करना। धन्यवाद।